जीके जीएस परचम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सेडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी को किया था। मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-1949 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली कोलकाता में किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब है नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उनकी मृत्यु स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो यानी नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, साइंस एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में प्रारंभ किया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रीस नॉर्वे एवं जेन टीन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमृत सेन को वर्ष 1998 ईस्वी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संस्था स्टोरटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिन्स्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 ईस्वी। नोबेल पुरस्कार 1919 के तहत 9.0 बिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 7.11 करोड़ दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1930 रेडियो सक्रियता की खोज हेतु है। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत
किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष है, जिसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब है टॉपिक नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आंध्र प्रदेश के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदलापल्ली गांव से हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण को अवधारणा एवं तैयार जीन द्रेंज बेल्जियम ने किया था। इस योजना का मुख्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों 200 जिले तथा द्वितीय चरण में 2007-8 में देश के 130 जिले शामिल किए गए। तीसरा चरण 2008 में अब तक 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 661 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर दिया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी गई। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी या सामग्री पर राशि का व्यय अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है।